महिंद्रा लाइफ स्पेस और जेएसपीएल, इन दोनों की मैनेजमेंट से, और खास तौर से जेएसपीएल क्योंकि बहुचर्चित शेयर रहा है और बहुत रिटर्न भी कमा के दिए हैं, तो इन सब पर भी हम बातचीत करेंगे। दोनों से ही हम चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं खिलाड़ी नंबर 1 की। लेकिन मार्केट्स के अंदर जो एक ट्रेड हो रहा है वो एक रेंज बाउंड्री ट्रेड देखने को मिल रहा है। अगर आप मार्केट्स देखेंगे तो एक दायरे के अंदर है। मिड कैप भी मोरलेस फ्लैट, कभी आधा परसेंट की गिरावट, कभी 1% के आसपास की गिरावट यहां पर देखने को मिले, लेकिन मोर और लेस एक रेंज के अंदर ही दोनों ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। असली जो आज ट्रेड दिखाई पड़ेगा वो आपको दिखाई पड़ेगा नंबर्स बेस्ड कंपनीज में। एशियन पेंट लीड करता हुआ एफएमसीजी स्पेस में, आईटीसी 3-3.5% ऊपर ये भी कामकाज कर रहा है। उसके अलावा यूपीएल नंबर्स के बाद यहां पर भी एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मेजरली आज एफएमसीजी स्पेस प्ले आउट होता हुआ, खासतौर से ब्रिटानिया, आईटीसी ऐसी कंपनियों पर आप नजर रखें, या फिर नंबर्स के बाद एशियन पेंट्स के नंबर्स के बाद पूरे पेंट स्पेस के ऊपर नजर रखें, वहां पर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ फर्टिलाइजर स्पेस एक और ऐसा स्पेस है जहां पर आज एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। रादर फर्टिलाइजर स्पेस में पहले भी पिछले 2 से 3 सत्रों में जोरदार मूव देखने को मिला था और अभी भी यहां पर खरीदारी का जो रुझान है वो बना हुआ है। इसके अलावा हमारे आज के तीनों जानकार हमारे साथ मौजूद रहेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ समित चौहान होंगे, साथ ही साथ हमारे साथ रूपक डे होंगे और आशीष क्याल होंगे। समित जो कि अब तक लीड कर रहे हैं, उनकी कॉज पे भी हम बातचीत करेंगे और आने वाले समय में उनकी रणनीति क्या होगी, किन किन शेयरों पर अब वो दाम लगा रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ 2 मैनेजमेंट मौजूद होंगे। यहाँ पर वीआर शर्मा होंगे, एमडी जिंदल स्टील एंड पावर के, और साथ ही साथ महिंद्रा लाइफ स्पेस की मैनेजमेंट भी मौजूद होगी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मार्केट्स के अंदर एक रेंज बाउंड ट्रेड है, तो पहले समित से ही जुड़ लेते हैं और उनसे बाजार को लेकर उनकी रणनीति भी जान लेते हैं। समित, मार्केट्स के अंदर आज तो एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल रहा है। ट्रंकेटेड वीक था, एक दिन की छुट्टी थी, उसके बाद बाजार ने आज कामकाज किया है और फिर 2 दिन की छुट्टी आ रही है। तो कैसे देख रहे हैं आप मार्केट्स को, कैसे ट्रेड करना चाहिए? देखिए, ग्लोबल मार्केट्स थोड़े से शेकी हो गया और उसके वजह से लास्ट 2-3 दिनों से जो वोलेटिलिटी हमारे मार्केट्स में इंक्रीज हुई है वही उसका एक मेजर रीज़न है। बट हैविंग सेड दैट, जैसे ग्लोबल मार्केट्स में 3 दिनों में करेक्शन आए हैं, उतने करेक्शन अभी भी हमारे मार्केट्स में आए नहीं है, वो एक पॉजिटिव साइन है। तो हमें लगता है कि जो इंडेक्स स्पेसिफिक मूव है वो अभी भी कंसोलिडेशन की फेज में है, जहां पे ऊपर निफ्टी के लिए 15,000 का एक काफी स्ट्रॉन्ग बैरियर बन चुका है और लो साइड पे 14,400। तो ये 500-600 पॉइंट का एक दायरा पकड़ के चलिए। जब तक ये दायरे में से एक डिसाइसिव ब्रेकआउट कोई भी साइड नहीं आता, आपको इंडेक्स स्पेसिफिक ट्रेड ऐसे ही दिखेंगे, म्यूटेड दिखेंगे। और जो थीमेटिक मूव्स लास्ट 1-2 हफ्ते से चल रहे हैं उसी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक रुझान हमारा कंटिन्यू रहेगा और इंडेक्स स्पेसिफिक हम इतना ज्यादा अभी फिलहाल फोकस नहीं कर रहे। चलिए, तो इंडेक्स स्पेसिफिक मूव नहीं रहेगा, लेकिन हाँ स्टॉक स्पेसिफिक मूव जो है वो जरूर बाजार में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा आशीष, आपका मार्केट को लेकर क्या व्यू है, खासतौर से निफ्टी बैंक को लेकर? पीएसयू बैंकिंग बास्केट परफॉर्म कर रहा था बीते सत्र में भी, आज भी वहां पर खरीदारी का रुझान है। पीएसयू बैंक्स को अगर हटा दें तो निफ्टी बैंक को लेकर क्या राय रखते हैं आप, क्या करना चाहिए बाजार में? हाँ, देखिए सुमित, ओवरऑल जो बाजार की चाल है वो आपने भी बिल्कुल सही कहा कि एक सीमित दायरे में रह गया है और कहीं पे रेजिस्टेंस है और सपोर्ट आके वहीं पे बहुत समय से मूव हो रहा है। और बैंकिंग क्षेत्र में अगर देखें तो पीएसयू बैंक में एक्चुअली बाइंग का रुझान देखा गया है पिछले समय में। तो पीएसयू बैंक तो पॉजिटिव है, लेकिन बैंक निफ्टी में दबाव अभी भी बना हुआ है। पिछले 2 से 3 दिन में देखें तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे एक रेंज बाउंड मूवमेंट रह सकता है। नीचे जो बैंक निफ्टी पे सपोर्ट निकल कर आता है वो 31,900 का है। यहाँ से करीबन 31,900 32,000 का जो आंकड़ा है वो मेरे ख्याल से प्रोटेक्टेड रहेगा, उसे ब्रीच करना मुश्किल है। और ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 33,000 का है। तो जब तक इस रेंज में है, राय यही होगी कि अगर आपको डिप मिलता है तो बाय करिए, और अगर रेजिस्टेंस 33,000 के आसपास आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करिए। उस तरीके से रणनीति अपनानी चाहिए बैंक निफ्टी की ओर। तो बैंक निफ्टी में आपको रणनीति बताई है आशीष ने और अकॉर्डिंगली आप प्ले कर सकते हैं, लेकिन समित का ये मानना